आप सभी का कुशवाहा स्टडी नंबर चैनल के ऊपर स्वागत है। जो भी चैनल के ऊपर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बिल को दबा लेना, जिससे कि आपकी कोई भी क्लास छूटे ना। कल की क्लास में हमने आपको 2017 शिफ्ट 3 के सवाल तीसरे के घन नंबर तक के आपको बता दिए थे। तो आज की क्लास में हम आपको चौथे के क नंबर से आपको बताएंगे। तो आपको चौथे का क नंबर का सवाल देखना है। आइए अब चौथे का क नंबर का सवाल देख लेते हैं। चौथे के क नंबर के सवाल में लिखा है समान ऊंचाई के दो लंबवृत्तीय शंकु हैं। ठीक है, समान ऊंचाई के दो लंबवृत्तीय शंकु हैं, यानी दो शंकु हैं। ठीक है, दो शंकु हैं और दोनों की ऊंचाई जो है सेम है। ठीक है, दोनों की ऊंचाई जो है सेम है। ठीक है, तो हम लिख लें पहले शंकु की ऊंचाई, ठीक है, बराबर पहले शंकु की ऊंचाई बराबर पहले शंकु की ऊंचाई बराबर दूसरे शंकु की ऊंचाई। ठीक है, दोनों की ऊंचाई क्या है, दोनों की ऊंचाई जो है सेम है, दोनों की ऊंचाई बराबर है। ठीक है, तो हमने मान लिया पहले शंकु की ऊंचाई और दूसरे शंकु की ऊंचाई, दोनों शंकुओं की ऊंचाई क्या है, h है। ठीक है, तो देखिए सवाल में आगे लिखा है एक शंकु के आधार की त्रिज्या। ठीक है, तो आपको जो है पहले शंकु के आधार की त्रिज्या लिख लेना है। ठीक है, पहले शंकु के आधार की त्रिज्या r। ठीक है, और अब नीचे लिखेंगे दूसरे शंकु के आधार की त्रिज्या। ठीक है, तो देखिए हमने जो है दूसरे शंकु के आधार की त्रिज्या को भी r लिख लिया है। ठीक है, अब देखिए सवाल में हमसे क्या रहा था, सवाल में हमसे ये कह रहा था एक शंकु के आधार की त्रिज्या। ठीक है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या यानी पहले शंकु के आधार की त्रिज्या। ठीक है, दूसरे शंकु, ठीक है, दूसरे शंकु की त्रिज्या की आधी है। ठीक है, पहले शंकु के आधार की त्रिज्या, ठीक है, पहले शंकु के आधार की त्रिज्या दूसरे शंकु की आधार की त्रिज्या से, ठीक है, पहले शंकु के आधार की त्रिज्या दूसरे शंकु के आधार की त्रिज्या से आधी है। सवाल का कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो दूसरे शंकु की त्रिज्या r है, तो पहले शंकु की त्रिज्या जो है 1/2 r होगी, आधी होगी। ठीक है, त्रिज्या क्या होगी, आधी होगी। ठीक है, पहले शंकु के आधार की त्रिज्या दूसरे शंकु के आधार की त्रिज्या से क्या है, आधी है, तो दूसरे शंकु के आधार की त्रिज्या r है, तो पहले शंकु के आधार की त्रिज्या जो है r/2 होगी। ठीक है, दूसरे शंकु के आधार की त्रिज्या से पहले शंकु के आधार की त्रिज्या आधी है, तो दूसरे शंकु की त्रिज्या r है, तो पहले शंकु के आधार की त्रिज्या 1/2 r होगी। ठीक है, तो देखिए हमें जो है क्या निकालना है, हमें जो है इनके आयतनों में अनुपात निकालना है। ठीक है, हमें जो है दोनों शंकुओं के आयतनों में अनुपात निकालना है। ठीक है, तो देखिए आपको जो है ऊपर लिखना है पहले शंकु का आयतन। ठीक है, पहले शंकु का आयतन। ठीक है, पहले शंकु का आयतन बटे दूसरे शंकु का आयतन। ठीक है, पहले शंकु का आयतन बटे दूसरे शंकु का आयतन। ठीक है, तो देखिए शंकु के आयतन का सूत्र आपको आता होगा। शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई r² h होता है। ठीक है, और शंकु का आयतन लिखना है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h होता है। ठीक है, तो देखिए पहले शंकु के आयतन को v1, ठीक है, और दूसरे शंकु के आयतन को v2। ठीक है, और देखिए 1/3 से 1/3 कैंसिल हो जाएगा, और देखिए दोनों की जो है ऊंचाई क्या है, दोनों की ऊंचाई जो है सेम है, तो h से h कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें देखिए आपको जो है r² से r² कैंसिल नहीं करना है। क्यों नहीं कैंसिल करना है, क्योंकि देखिए पहले शंकु की त्रिज्या 1/2 r है। ठीक है, और दूसरे शंकु की त्रिज्या r है, दोनों की त्रिज्या जो है क्या है, अलग अलग है, तो आपको जो है r² से r² कैंसिल नहीं करना है। तो देखिए r² लिखा है, तो r² ये क्या है, ये जो है पहले शंकु की त्रिज्या है, ये जो है पहले शंकु की त्रिज्या है। क्योंकि हमने जो है पहले शंकु का आयतन यहाँ पे लिखा, तो हमें जो है पहले शंकु की त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने पहले शंकु का आयतन लिखा, ठीक है, तो हमें जो है यहाँ पे पहले शंकु की त्रिज्या को जो है लिखना पड़ेगा। ठीक है,
तो पहले शंकु की त्रिज्या क्या है? पहले शंकु की त्रिज्या है 1/2 r, ठीक है। r की जगह आपको जो है ये मान लिखना है, ठीक है, क्योंकि r का मान है 1/2r, ठीक है। r की जगह ये लिख देंगे और r में स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे। तो अब देखिए आर स्क्वायर, ये तो आर स्क्वायर ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि दूसरे शंकु का आयतन, तो दूसरे शंकु की त्रिज्या क्या है? आर है। तो ये जो है आर स्क्वायर रहेगा, ठीक है। तो आपको जो है अब आगे देखना है v1/v2, ठीक है। और 1 का वर्ग करेंगे 1 ही आएगा, ठीक है। और 2 का वर्ग करेंगे तो 2 नहीं 4 होगा। r का वर्ग करेंगे आर स्क्वायर होगा, ठीक है, बट्टे आर स्क्वायर। अब देखिए v1/v2 और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ऊपर रहेगा 1 और आर स्क्वायर गुणा करके ऐसे आर स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है। और ये 4 जो है नीचे आ जाएगा, 4r स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए v1/v2 1/4, v1/v2 ये क्या है? ये जो है दोनों शंकुओं के आयतनों का अनुपात है, ठीक है। और हमें जो है शंकुओं के आयतनों का अनुपात निकालना था। तो शंकु के आयतनों का अनुपात आया 1/4। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर सही है कि गलत है। ये सवाल हमारा चौथे का है। चौथे का आंसर देखिए क्या आया है। चौथे का आंसर आया है 1/4, यानी सवाल हमारा सही है। तो देखिए यदि सवाल आपके पेपर में इस तरह का आ जाए और आपसे सवाल ये कहे कि पहले शंकु की ऊंचाई और दूसरे शंकु की ऊंचाई ये समान है, तो आपको पहले शंकु की ऊंचाई और दूसरे शंकु की ऊंचाई समान है तो दोनों की ऊंचाई जो है h कर देना है। इस सवाल में ये कह रहा था समान ऊंचाई के 2 लंबवृत्तीय शंकु है, यानी समान ऊंचाई के, यानी बराबर ऊंचाई के 2 शंकु हैं, ठीक है। बराबर ऊंचाई के 2 शंकु हैं तो पहले शंकु की ऊंचाई और दूसरे शंकु की ऊंचाई h ही होगी, ठीक है, क्योंकि दोनों की ऊंचाई सेम है। और सवाल में ये कह रहा था एक शंकु के आधार की त्रिज्या दूसरे शंकु की त्रिज्या की आधी है, यानी पहले शंकु के आधार की त्रिज्या दूसरे शंकु के आधार की त्रिज्या से आधी है। तो दूसरे शंकु के आधार की त्रिज्या r होगी तो पहले शंकु के आधार की त्रिज्या इससे जो है आधी होगी, तो r का जो है आधा कर देना है, ठीक है। पहले शंकु के आधार की त्रिज्या दूसरे शंकु की त्रिज्या से आधी है, तो दूसरे शंकु की त्रिज्या r है तो पहले शंकु की त्रिज्या 1/2r होगी, यानी आधी होगी, ठीक है। सवाल हमसे जैसा कह रहा है वैसे ही आपको जो है करते जाना है, ठीक है। और सवाल में हमसे ये कह रहा है कि दोनों शंकुओं के आयतनों का अनुपात निकालिए, तो आपको जो है पहले शंकु का आयतन ऊपर लिख देना है, फिर नीचे लिख देना है दूसरे शंकु का आयतन, और इसमें जो है आपको मान रख देना है और सॉल्व कर लेना है। आइए अब चौथे का ख नंबर का सवाल देख लेते हैं। इसमें लिखा है समीकरण 2x + 3y = 7 तथा 2px + py = 28 - qy में p और q के मान ज्ञात करना है। क्या करना है? p का मान निकालना है, और q का मान निकालना है। ये सवाल में हमसे पूछा है, ठीक है, कि p का मान निकालिए और q का मान निकालिए। फिर सवाल में आगे लिखा है यदि समीकरणों के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल हों। सवाल में क्या कहा है? सवाल में ये कहा है कि समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो देखिए यदि अपरिमित रूप से यदि अनेक हल होते हैं तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। यदि समीकरणों का हल यदि इस प्रकार का यदि प्राप्त हो जाता है तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि इन समीकरणों युग्म के जो है अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो सवाल में हमसे ये कह रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो हम जो है इस सूत्र का यूज करेंगे, ठीक है। यदि समीकरणों का हल यदि इस प्रकार के यदि प्राप्त होता है तो हम क्या कह देते थे? तो हम जो है ये कह देते थे कि समीकरणों युग्म के जो है अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो सवाल में कह रहा है कि इस समीकरण युग्म के जो है, ठीक है, इस समीकरण युग्म के जो है अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ठीक है। तो देखिए
A1 A2 B1 B2 C1 C2 के मान निकालने पहले, ठीक है। तो ये हमारा समीकरण 1 है, ठीक है। की तुलना किससे करना है, इसकी तुलना करते हैं A1x प्लस B1y, ठीक है, B1y, ठीक है, बराबर C1 से करने पर, ठीक है, से करने पर, ठीक है। तो देखिए A1 का मान क्या है, A1 का मान देख सकते हैं, A1 का मान क्या है 2 है। B1 का मान क्या है, B1 का मान 3 है। C1 का मान क्या है, C1 का मान 7 है। अब आपको दूसरा समीकरण देखना है। दूसरा समीकरण लिखा है 2px, क्या लिखा है 2px, ठीक है, 2px प्लस py, ठीक है, py बराबर 28 माइनस qy लिखा है, क्या लिखा है 28 माइनस qy, ठीक है। 2px प्लस py बराबर 28 माइनस qy। तो देखिए आपको जो है इसकी तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 से करेंगे, ठीक है। इस समीकरण की तुलना a2x प्लस b2y, ठीक है, प्लस c2 से करेंगे, ठीक है। तो देखिए आपको जो है इसको जो है C2 नहीं मान लेना है, ठीक है। यदि C2 यदि पूरे को यदि मान लेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है y लगा है, ठीक है, y लगा है, ठीक है, और y को जो है इस साइड ले आएंगे, ठीक है, y को जो है इस साइड ले आएंगे, ठीक है। तो देखिए 2px है, ठीक है, 2px प्लस py, ठीक है, py इसको इस साइड लाएंगे प्लस qy, ठीक है, प्लस qy, ठीक है, बराबर 28, ठीक है। तो अब देखिए 2px प्लस इन दोनों से y कॉमा है, y कॉमा निकाल देंगे, p प्लस q y कॉमा निकाल देंगे, बराबर 28, ठीक है। तो देखिए अब जो है इसकी तुलना हम कर सकते हैं, की तुलना किससे करेंगे, इसकी तुलना a1x से की है तो इसकी तुलना जो है a2x प्लस b2y बराबर c2 से करेंगे, ठीक है, c2 से करने पर, ठीक है, करने पर, ठीक है। तो अब देखिए x का गुणांक a2 है, x का गुणांक 2p है, ठीक है। तो a2 का मान क्या होगा, a2 का मान होगा 2p, क्या होगा a2 का मान होगा 2p, और b2 का मान क्या होगा, b2 का मान होगा p प्लस q, क्या होगा b2 का मान होगा p प्लस q। c2 का मान क्या होगा, c2 का मान होगा 28, क्या होगा 28 होगा, ठीक है। तो देखिए सवाल में हमसे कह रहा था यदि समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे यदि समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हो तो, ठीक है, अनेक हल हो तो सूत्र कौन सा लगेगा, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो अब देखिए a1 का मान क्या है, a1 का मान 2 है, तो a1 की जगह क्या लिखेंगे, a1 की जगह 2 लिखेंगे, बटे a2 का मान क्या है, a2 का मान जो है 2p है, ठीक है, a2 का मान 2p है, ठीक है। और b1 का मान क्या है, तो b1 का जो मान है, b1 का मान है 3, ठीक है। तो b1 की जगह क्या लिख देंगे, b1 की जगह लिख देंगे 3, ठीक है। और b2 का मान क्या है, b2 का मान p प्लस q है, p प्लस q है, ठीक है, बराबर c1 का मान क्या है, c1 का मान है 7, ठीक है। तो हम c1 की जगह क्या लिख देंगे, c1 की जगह लिख देंगे 7। c2 का मान क्या है, c2 का मान है 28, तो c2 की जगह लिख देंगे 28। अब देखिए हमें p और q के मान निकालने हैं। तो देखिए एक बार हम इसको जो है इसके बराबर कर देंगे और एक बार जो है इसको इसके बराबर कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 2/2p बराबर 7/28। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, 7 एकम 7, 7 चौको 28, ठीक है। तो देखिए
एक बटे पी, ठीक है, एक बटे पी बराबर एक बटे चार, ठीक है। अब क्या करेंगे, कैंची गुणा करेंगे, पी का गुणा एक में पी एकम पी, चार का गुणा एक में चार एकम चार, ठीक है। तो पी का मान आएगा चार, क्या आएगा, पी का मान आएगा चार, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब हम इसको जो है इसके बराबर करेंगे, ठीक है, 3 बटे पी प्लस क्यू, ठीक है, पी प्लस क्यू बराबर 7 बटे 28, ठीक है। तो देखिए 7 कम 7, 7 चौको 28, ठीक है। तो देखिए 3 बटे पी प्लस क्यू, ठीक है, 3 बटे पी प्लस क्यू, ठीक है, और 1 बटे 4, ठीक है। तो अब देखिए कैंची गुणा करा लेंगे, पी प्लस क्यू का गुणा एक में तो पी प्लस क्यू होगा, ठीक है, और 4 का गुणा 3 में 4 3 12, ठीक है। तो देखिए पी की जगह क्या लिख सकते हैं, पी की जगह 4 लिख सकते हैं, 4 प्लस क्यू, ठीक है, बराबर 12, ठीक है। अब देखिए क्यू बराबर 12, 4 को इससे ले जाएंगे माइनस का 4 हो जाएगा, तो क्यू का मान आएगा 12 में से 4 जाएगा, क्या आएगा, 12 में से 4 जाएगा तो ये आएगा 8, ठीक है। तो देखिए हमें जो है पी और क्यू के मान निकालने थे, तो पी का मान आया 4 और क्यू का मान आया 8। तो देखिए ये सवाल हमारा चौथे का ख नंबर का सवाल है, ठीक है, क्या चौथे का ख नंबर का सवाल है, ठीक है। चौथे का ख नंबर के सवाल में पी का मान आया है 4, ठीक है, पी का मान आया है 4, क्यू का मान आया है 8। तो हमारा सवाल जो है सही है। तो आपको जो है ये सवाल समझ में आया होगा, ठीक है। तो देखिए जो है इस सवाल को आपको हल कैसे करना है, तो इस सवाल में जो है 2 समीकरण दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको जो है इस समीकरण की तुलना इससे कर लेना है और इस समीकरण की तुलना जो है इससे कर लेना है, ठीक है। तो इस समीकरण की तुलना जो है इससे करने के लिए जो है आपको जो है इस समीकरण के रूप का इसे बनाना है, ठीक है। तो हमने जो है इस समीकरण को इस समीकरण के रूप का कैसे बनाया है, तो हमने आपको पहले बताया था, ठीक है। यदि आप जो है इस समीकरण को इस समीकरण के रूप का यदि बना लेंगे तो इस समीकरण की तुलना इस समीकरण से हो जाएगी, ठीक है। तो हमने जो है इस समीकरण को इस समीकरण के रूप का बना लिया, तो इस समीकरण की तुलना इस समीकरण से हो गई, ठीक है। तो देखिए इस समीकरण की तुलना इस समीकरण से कर दी तो A2 B2 C2 के मान निकल आए। और सवाल में कह रहा था कि यदि समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हों, तो देखिए यदि समीकरण के यदि अपरिमित रूप से यदि अनेक हल यदि होते हैं तो इस सूत्र का यूज करते हैं। तो आपको जो है इस सूत्र का यूज कर देना है और पी और क्यू के मान निकाल लेना है, ठीक है। चौथे का ग नंबर का सवाल ये आपके पेपर में जो है मुश्किल आएगा। इसमें लिखा है सिद्ध कीजिए cot a प्लस tan a बराबर 2 cosec 2a, लेकिन हम आपको इसको जो है बताए दे रहे हैं cot a प्लस tan a बराबर 2 cosec 2a। तो देखिए हम जो है लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड सिद्ध कर देंगे। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, तो देखिए यहाँ पे जो है लेफ्ट हैंड साइड ये उतार लेते हैं cot a प्लस tan a। तो देखिए cot a को लिख सकते हैं cos a बटे sin a, ये लिख सकते हैं, प्लस tan a को लिख सकते हैं sin a बटे cos a, ये लिख सकते हैं। तो अब देखिए लासा ले लेंगे sin a इंटू cos a, ये लासा ले लेंगे। तो देखिए इसका भाग इसमें, तो इससे ये कैंसिल, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो cos स्क्वायर a हो जाएगा, प्लस इसका भाग इसमें, तो इससे ये कैंसिल, sin a का गुणा sin a में कर देंगे तो sin स्क्वायर a हो जाएगा। तो अब देखिए sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a होता है 1, तो 1 लिख सकते हैं बटे sin a इंटू cos a। तो देखिए sin 2a बराबर सूत्र होता है 2 sin a इंटू cos a। sin 2a बराबर सूत्र होता है 2 sin a इंटू cos a। तो देखिए 2 sin a इंटू cos a हमें बनाना है। तो देखिए हम जो है नीचे और ऊपर जो है 2 का गुणा कर देंगे, क्योंकि नीचे यदि गुणा करेंगे तो ऊपर भी हमें गुणा करना पड़ेगा 2 sin a इंटू cos a। तो अब आगे देखिए 2 गुणे 1 करेंगे, 2 एकम 2 sin a इंटू cos a क्या होता है, 2 sin a इंटू cos a होता है sin 2a होता है,
अब देखिए साइन 2a को ऊपर ले जाएंगे, साइन 2a को ऊपर ले जाएंगे तो 2 कॉसेक 2a होगा, 2 कॉसेक 2a होगा, ठीक है। और हमें यही सिद्ध करना था, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया और राइट हैंड साइड सिद्ध कर दिया। घ नंबर के सवाल से आपको बोलना नहीं है, ये सवाल आपके पेपर में नहीं आएगा, ठीक है। अब आपको 5वें का नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा है एक व्यक्ति एक जलयान के प्लेटफार्म जो पानी की सतह से ए मीटर ऊंचा है। तो देखिए एक जलयान जो है पानी की सतह से जो है कितना ऊंचा है, ए मीटर ऊंचा है। जो जलयान है पानी की सतह से ए मीटर ऊंचा है। तो देखिए ये ए और बी, तो देखिए ए बी ये क्या है, ये जो है जलयान है और जलयान की ऊंचाई क्या है, जलयान की ऊंचाई ए मीटर है। ये सवाल में हमसे कहा गया है। तो देखिए यहाँ पे लिख लेंगे जलयान की ऊंचाई ए बी बराबर ए मीटर, जलयान की ऊंचाई ए बी बराबर ए मीटर। अब आगे देखिए, आगे सवाल में लिखा पर खड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति है ए बिंदु पर खड़ा है। और देखिए और सवाल में लिखा वह एक पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश। तो देखिए पहले हम एक पहाड़ी बना लेते हैं, पहले हम जो है एक पहाड़ी बना लेते हैं। तो देखिए ये जो सीडी है, सीडी हमने पहाड़ी बनाई है, तो सीडी एक पहाड़ी है। तो देखिए जिस बिंदु पर व्यक्ति खड़ा है उस बिंदु से पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश है। जिस बिंदु पर व्यक्ति खड़ा है उस बिंदु से पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण क्या है, उन्नयन कोण 60 अंश है। तो देखिए ये वाला कोण 60 अंश है। और देखिए और सवाल में लिखा है पहाड़ी के आधार का अनुमान कोण 30 अंश है। पहाड़ी के आधार का अनुमान कोण क्या है, पहाड़ी के आधार का अनुमान कोण 30 अंश है। ये वाला जो कोण है 30 अंश है। तो देखिए ये कोण 30 अंश है तो ये कोण भी 30 अंश होगा, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो देखिए इस बिंदु को नाम दे देते हैं कि ये जो है ई बिंदु है। और देखिए और सवाल में लिखा जलयान से पहाड़ी की दूरी तथा पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें जो है जलयान से पहाड़ी की दूरी ज्ञात करना है। जलयान ये है, पहाड़ी ये है, हमें जलयान से पहाड़ी की दूरी ज्ञात करना है। तो इसको जो है x मीटर ये मान लेंगे और हमें पहाड़ी की ऊंचाई निकालना है। तो देखिए ये जो सीडी है ये जो है पहाड़ी है, तो पहाड़ी की ऊंचाई को हम h मीटर मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिख लेंगे जलयान से पहाड़ी की दूरी ये हमने माना है, तो यहाँ पे लिख लेंगे माना जलयान से पहाड़ी की दूरी BC को हमने x मीटर माना है और हमने पहाड़ी की ऊंचाई CD को h मीटर माना है। तो देखिए एक बार त्रिभुज हम ABC लेंगे और एक बार त्रिभुज हम AED लेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में। तो देखिए न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, लंब बटे आधार। तो देखिए लंब बटे आधार क्या होता है, लंब बटे आधार होता है tan थीटा, ये आपको पता होगा। तो देखिए लंब क्या है, लंब जो है AB रेखा है और आधार क्या है, आधार जो है BC है, तो BC लिख देंगे बराबर tan थीटा। कोण क्या है, कोण 30 अंश है, तो 30 अंश लिख देंगे। तो देखिए AB का मान क्या है, AB का मान A है और BC का मान क्या है, BC का मान X है। और tan 30 अंश का मान क्या होता है, tan 30 अंश का मान होता है 1/√3, ये आपको पता होगा। तो देखिए कैंची गुणा करा लेंगे, x का गुणा 1 में कर देंगे तो x आ जाएगा और √3 का गुणा a में कर देंगे तो a √3 मीटर
ये आएगा। तो देखिए हमें जो है जलयान से पहाड़ी की दूरी निकालनी थी और हमने जलयान से पहाड़ी की दूरी को x मीटर माना था, तो हमने जो है x का मान निकाल लिया, यानी जलयान से पहाड़ी की दूरी निकल आई। तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे जलयान से पहाड़ी की दूरी BC बराबर a√3 मीटर। ठीक है, जलयान से पहाड़ी की दूरी BC बराबर a√3 मीटर, ये हमें निकालना था। तो देखिए हमने जो है जलयान से पहाड़ी की दूरी ज्ञात कर ली और हमें पहाड़ी की ऊंचाई निकालना है। तो देखिए AB जो है a मीटर है, तो CE भी क्या होगी, a मीटर होगी, क्योंकि ये जो है आयत है, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आप लोगों को पता होगा। तो देखिए BC क्या है, x है, तो इसके ऊपर वाली भुजा भी x मीटर होगी, x मीटर होगी। तो देखिए ये जो है पूरी लंबाई h है और यहां से यहां तक की लंबाई a है। तो यदि हमने आपसे कहा कि यहां से यहां तक की लंबाई कैसे निकालेंगे, तो आप लोग कहेंगे कि यहां से यहां तक की लंबाई में इतनी लंबाई घटा देंगे तो यहां से यहां तक की लंबाई निकल आएगी। तो हम बोलेंगे आपका जो है जवाब सही है। तो देखिए हम जो है पूरी लंबाई में से इतनी लंबाई घटा देते हैं, जैसा आपने कहा वैसा हमने कर दिया। तो देखिए यहां से यहां तक की लंबाई h - a मीटर। तो देखिए हम अब ये वाला त्रिभुज लेंगे AED, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज AED में AED में। तो देखिए लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या होता है, लंब बटे आधार होता है tan थीटा होता है। तो देखिए लंब जो है, लंब क्या है, लंब जो है DE है, DE लिख देंगे, और आधार क्या है, आधार जो है AE है, तो AE लिख देंगे, बराबर tan थीटा कोण क्या है, कोण जो है 60 अंश है, तो थीटा की जगह 60 अंश लिख देंगे। अब देखिए DE क्या है, तो देखिए इसमें आप देख सकते हैं DE क्या है, DE जो है h - a है, तो DE की जगह हम क्या लिखेंगे, DE की जगह h - a लिखेंगे। और AE क्या है, तो आप यहाँ देख सकते हैं AE क्या है, AE जो है x है, तो हम जो है AE की जगह क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, बराबर tan 60 अंश का मान होता है √3, तो tan 60 अंश की जगह लिख देंगे √3। अब देखिए h - a बटे x लिखा है, x का मान क्या है, तो देखिए x का मान हमने अभी निकाला था, x का मान आया था a√3, तो हम जो है x की जगह क्या लिख देंगे, x की जगह a√3 लिख देंगे, बराबर √3। अब देखिए इसके बट्टे में 1 लिख लेंगे और कैंची गुणा करा लेंगे। तो देखिए h - a का गुणा किस में करेंगे, 1 में करेंगे, तो यही आएगा। और देखिए a√3 गुणे √3 कर देंगे। अब देखिए h का मान हमें निकालना है, तो h हमारे इसी साइड रहेगा। और देखिए √3 गुणे √3, तो देखिए दो संख्याओं में अंडर लगा है, तो 1 3 जो है इससे निकल आएगा। तो देखिए √3 गुणे √3 करेंगे तो 3 आएगा, 3 गुणे a कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3a आ जाएगा, 3a आ जाएगा, -a, और इसका पक्षांतर कर देंगे तो +a हो जाएगा। तो अब देखिए h बराबर 3a और a की क्या होगा, 4a होगा। तो देखिए h क्या है, h जो है पहाड़ी की ऊंचाई है, h जो है क्या है, h जो है पहाड़ी की ऊंचाई है, h जो है पहाड़ी की ऊंचाई है, और हमें पहाड़ी की ऊंचाई निकालनी थी। तो हमने जो है पहाड़ी की ऊंचाई निकाल ली, क्योंकि हमने पहाड़ी की ऊंचाई को क्या माना था, h माना था, तो h का मान हमने निकाल लिया है। h का मान आया है 4a मीटर, यानी पहाड़ी की ऊंचाई निकल आई। तो हम लिख देंगे पहाड़ी की ऊंचाई CD बराबर 4a मीटर।
हमें जलयान से पहाड़ी की दूरी निकालना था, तो हमने जो है जलयान से पहाड़ी की दूरी निकाली है, ये आई है a√3 मीटर। और हमें जो है पहाड़ी की ऊंचाई निकालनी थी, तो हमने पहाड़ी की ऊंचाई निकाली है 4 मीटर। तो आइए इसका आंसर जो है चेक कर लेते हैं। ये सवाल हमारा 5वें का क नंबर का सवाल है। तो देखिए 5वें का क नंबर के सवाल का आंसर क्या आया है, x बराबर a√3 मीटर, x बराबर a√3 मीटर, x बराबर a√3 मीटर। ये जो है जलयान से पहाड़ी की दूरी है। और देखिए h बराबर 4 मीटर आया है, तो हमने जो है h का मान 4 मीटर ये निकाला है। अब आपको 5वें का ख नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा है एक लंबवृत्तीय शंकु एवं एक गोलार्ध समान आधार तथा आयतन के हैं, ठीक है। यानी शंकु और गोलार्ध, ठीक है, शंकु और गोलार्ध जो है इनका जो है आधार समान है, ठीक है, इनका जो है आधार समान है और इनके जो है आयतन समान है, ठीक है। गोलार्ध का मतलब क्या होता है, गोलार्ध का मतलब होता है कि आधा गोला, ठीक है, अर्ध गोला, ठीक है। तो सवाल में जो है शंकु और गोलार्ध का जो आधार है ये समान है, ठीक है। शंकु और अर्ध गोले का जो आधार है ये समान है, ठीक है, और दोनों का आयतन जो है सेम है, ठीक है। तो देखिए अर्धगोले और शंकु, ठीक है, अर्धगोले और शंकु का आधार जो है क्या है, सेम है, समान है, ठीक है। और अर्धगोले और शंकु का आयतन समान है, ठीक है, अर्धगोले और शंकु का आयतन समान है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर गोलार्ध का आयतन, ठीक है, गोलार्ध, या लिख सकते हैं अर्धगोले का आयतन, ठीक है। गोलार्ध का आयतन, शंकु और अर्धगोले का आधार सेम है और दोनों का आयतन जो है सेम है, तो हमने लिखा शंकु का आयतन बराबर गोलार्ध का आयतन, ठीक है। तो देखिए शंकु के आयतन का सूत्र है 1/3 पाई r² h, ठीक है। शंकु के आयतन का सूत्र 1/3 पाई r² h, ठीक है। और गोलार्ध के आयतन का सूत्र क्या होता है, गोलार्ध यानी अर्धगोले के आयतन का सूत्र क्या होता है 2/3, ठीक है, 2/3 पाई r³, ठीक है। हमें जो है शंकु तथा गोलार्ध की ऊंचाइयों का अनुपात निकालना है, ठीक है। हमें जो है शंकु तथा गोलार्ध की ऊंचाइयों का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो पहले देखिए दोनों साइड पाई है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और r⁻2 है, ठीक है, तो इसकी घात कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। r⁻3 है, यानी r जो है कितने हैं, r जो है 3 है, ठीक है। और इस साइड जो है r 2 है, ठीक है, 2 r कैंसिल हो जाएंगे तो 1 r बचेगा, ठीक है। अब देखिए h बराबर, और यहाँ पे बचा r बचा है, ठीक है, r बचा है और 2/3 बचा है, ठीक है, गुणे इसको इस साइड ले आएंगे, ठीक है, इस साइड ले आएंगे तो क्या लिखेंगे 3/1 लिखेंगे, पलट के गुणा हो जाएगा, ठीक है। इसको जो है इस साइड लाएंगे तो इसमें जो है पलट के गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो h बराबर क्या होगा 2 × r, 2r होगा, ठीक है, h बराबर होगा 2r, ठीक है। तो हमें जो है ऊंचाइयों का अनुपात निकालना है, ठीक है, हमें जो है ऊंचाइयों का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो देखिए h इसको इस साइड ले आएंगे r को, ठीक है, r को इस साइड ले आएंगे, ठीक है, तो ये जो है बट्टे में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचा 2, ठीक है, h, ठीक है, और r को इस साइड ले आएंगे, ठीक है, तो h के बट्टे में लिखेंगे, ठीक है, और 2 के बट्टे में 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो h अनुपाते r आएगा 2:1, ठीक है। तो देखिए ये h जो है ये शंकु की ऊंचाई है, ठीक है, h जो है शंकु की ऊंचाई है, ठीक है। और ये जो r है, r जो है ये अर्धगोले की ऊंचाई है, ठीक है, ये जो है शंकु की ऊंचाई है और ये जो है अर्धगोले की ऊंचाई है, ठीक है। हमें
दोनों की ऊंचाई का अनुपात निकालना है। ठीक है, हमें जो है दोनों की ऊंचाई का अनुपात निकालना है। तो देखिए शंकु और अर्धगोले की ऊंचाई का अनुपात आया है 2:1। तो यहाँ पे भाषा लिख देंगे, शंकु तथा गोलार्ध की ऊंचाइयों का अनुपात क्या आया है, 2:1 आया है। ठीक है, हमें जो है शंकु और गोलार्ध की ऊंचाइयों का अनुपात निकालना था, तो हमने निकाल लिया। तो शंकु और अर्धगोले की ऊंचाई का अनुपात आया 2:1। ठीक है, ये सवाल हमारा पांचवें का क्या है, पांचवें का खा है। ठीक है, पांचवें का खा का आंसर देखिए, पांचवें का खा का आंसर, पांचवें का खा ये रहा, H/R 2/1, H/R 2/1। ठीक है, इसे जो है इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, इसे जो है इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, H/R बराबर 2:1। ठीक है, अनुपात का मतलब होता है बटा। ठीक है, H के बटे में R। ठीक है, 2 के बटे में 1। ठीक है, तो ये सवाल जो है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये सवाल जो है पेपर में 4 नंबर में आया है, और ये सवाल जो है बहुत आसान सवाल है। आपको जो है दोनों का आयतन बराबर कर देना है। दोनों का आयतन बराबर कर देंगे तो आप जो है शंकु की ऊंचाई और अर्धगोले की ऊंचाई का अनुपात निकाल लेंगे। ये सवाल बहुत आसान है, पेपर में 4 नंबर में आया है। पांचवें के ग नंबर के सवाल को हम आपको कराएंगे नहीं, क्योंकि इस सवाल को हमने जो है 2016 सेट 1 CV पांचवें का ग नंबर का सवाल है ये, और हमने 2016 सेट 1 में इस सवाल को हमने जो है हल करवाया है। ठीक है, और ये सवाल जो है पांचवें का ग है। ठीक है, यदि आपको जो है इस सवाल का यदि सॉल्यूशन यदि देखना हो तो आप लोग जो है यूट्यूब में 2016 सेट 1 CV ये जो है सर्च कर लीजिएगा, तो आपको जो है वीडियो ऊपर मिल जाएगी। ठीक है, ये घ नंबर का सवाल आपके पेपर में आएगा नहीं। ठीक है, छठवें का क नंबर के सवाल को हम आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि इस सवाल को हमने आपको 2020 सेट 5 में हल करवाया है। ठीक है, इस सवाल को हमने 2020 सेट 5 में जो है हल करवाया है। ये सवाल जो है चौथे का क नंबर का सवाल है। ठीक है, सेट 5। ठीक है, सेट 5 चौथे का क नंबर का सवाल है। ठीक है, यदि आपको यदि इस सवाल को यदि देखना हो तो आप जो है यूट्यूब में ये सर्च कर सकते हैं, और ये सर्च करने के बाद आपको जो है चौथे का क नंबर का सवाल देखना है। चौथे का क नंबर का सवाल है ये। ठीक है, यदि आपको ये सवाल यदि न मिले तो आप लोग कमेंट कर देना, तो हम आपको बता देंगे। ठीक है।